हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज़ पंडिता रमाबाई यानी पंडित रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे खिसाबदे जन्म अलभत। तस्या पिता अनंतशास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। यानी कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्य पंडिता रमाबाई जो हैं उनका जो जन्म है वो कब हुआ? 1858 सदी में हुआ। तस्या पिता उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो क्या थी? चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षण से प्राय प्रचलितम नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा उस समय पर प्रचलित नहीं थी, यानी कि नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़ि पदाधारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापत्या। लेकिन डोंगरे ने रूढ़िवादी जो धारणा थी उसको परित्यज्य त्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापत्या संस्कृत अध्यापन कार्य कराया। एतदर्थं स समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहन्य, और इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना को भी सहन करना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वयमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, और बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। कालक्रमेण काल के प्रभाव से रमा के जो पिता थे उनके साथ क्या हुआ? विपन्न में समात, यानी कि वो निर्धन हो गए। तस्या पितरो उसके जो पिता थे ज्येष्ठा भगिनी उनकी बड़ी बहन च दुर्भिक्ष पीड़िता द्विगंता, अकाल पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने क्या किया? अपने पिता जो बड़े भाई थे ना, स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई सहसात के साथ में पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। भ्रमण क्रम में सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण के क्रम में यानी जब वो पैदल यात्रा कर रहे थे तो सा कोलकाता प्राप्ता, वो कोलकाता भी गए। संस्कृत वेदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्या विभूषिता। और संस्कृत विषय की जानकारी के कारण सा तत्र उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्, और तब वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से वो प्रभावित होकर क्या किया? वेद अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणा कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारंभवती। पश्चात सा यानी कि बाद में उन्होंने स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां, स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया। शिक्षाए आंदोलनम प्रारभन्ति। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, और 1880 तमे शताब्दी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सौधृक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवगतः। 1.5 वर्ष के पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत,
और उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आईं। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वीकर्यं जीवनम अर्पितवती, और नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती, और हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के लिए अपने मत को, अपनी बात को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, और वहाँ वह ईसाई धर्म के अंदर जो स्त्रियों की शिक्षा के लिए विचार थे, जो अच्छे विचार थे, उससे वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत, और इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयनम अकरोत्, और वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए पैसों को इकट्ठा किया। अर्थसंचयनम पैसों को इकट्ठा किया। अकरोत् भारतं प्रत्यागच्छे मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत, और फिर भारतीय प्रत्यागमन भारत वापस आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम, शारदा जो सदन है उसकी स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में जो निसहाय स्त्रियां थी वह रहती थी। तत्र स्त्रियः, वहाँ की जो स्त्रियां हैं, मुद्रण टंकन काष्ठकालीनाज प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, मुद्रण यानी कि छपाई, टंकण टाइपिंग, और काष्ठकालीन लकड़ी का, कालीनों का जो काम है उसकी भी प्रशिक्षणम अपि लभन्ते की प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरी जातम, बाद में यह सदन के पुणे नगर में स्थापित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानां तया स्थाप्यति, और ततः वहाँ पुणे नगरम समीपे, पुणे नगर के पास में केडगांव है, केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम की संस्थान तया स्थाप्यति, संस्था का उन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयति, और यहाँ पे भी जो निराश्रित बेसहारा स्त्रियाँ थीं वह अपने जीवन को ससम्मान जी रही थी। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, और सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश और विदेश की बहुत सारी भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखनं क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णं अवदानम् अस्ति, और समाज सेवा के क्षेत्र के साथ साथ ही लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वय वर्तते, और स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आज हमने पढ़ा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास।